मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं, ये प्रॉब्लम है, XYZ प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, या कोई और क्रिटिकल प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिस चीज़ के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हैं और आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा। तो आज मैं आपको एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बताने जा रहा हूँ और ऐसी कंपनी का नाम जहाँ पे आप क्रिटिकल प्रॉब्लम या कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है तो वो आप इस कंपनी में इस प्लान में जा सकते हैं। कंपनी का नाम है आपका केयर हेल्थ इंश्योरेंस, प्लान का नाम है आपका केयर फ्रीडम। तो आज हम इस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे डीप। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम है अमनदीप सिंह, मुझे टोटल 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में। इस चैनल पे आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस ज्यादातर मिलेंगी जहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार, बाइक, ट्रैवल वगैरह सबका एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो रही बात, अब हम यहाँ पे अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपका 87% है और इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपका 65% है। प्लस अगर हम इस कंपनी के हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल्स जो है जहाँ पे आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलता है, वो है आपका 10,000 प्लस आपका नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट है। तो इस प्लान के अंदर यूएसपी क्या है, अलग क्या है कि इस प्लान के अंदर कैसे हमें ये कवरेज कोई भी इलनेस के लिए मिल पा रहा है। सबसे पहली चीज तो यही एक यूएसपी है कि अगर कोई ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां आपको पॉलिसी देने से मना कर रही हैं क्रिटिकल इलनेस की वजह से, तो आप इस प्लान की तरफ जा सकते हैं, केयर फ्रीडम प्लान। बस अगर हम इसमें कवरेज की बात करते हैं, 3 लाख से कवरेज चालू होता है, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रूम रेंट का। इस पॉलिसी के अंदर आपको रूम रेंट जो मिलता है, अगर आप 7 लाख तक का कवरेज लेते हैं तो आपको शेड रूम मिलता है। अगर आप 7 लाख या 7 लाख से ऊपर का कवरेज लेते हैं तो आपका सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है। डे केयर सर्जरी मतलब वो सर्जरी जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में पूरे दिन एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कंपनी आपका 170 प्लस डे केयर सर्जरीज कवर करता है। जैसे प्लस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिस्टोर बेनिफिट की, रिफिल बेनिफिट की, जो भी आप कवरेज लेते हो, मानो 10 लाख का पॉलिसी लिया, अगर 10 लाख आपने सेम ईयर के अंदर खत्म कर दिया, सेम ईयर में 10 लाख रुपए और देगा कंपनी आपको। बस वो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए जो आपको मिलेगा वो आप सेम बीमारी के लिए यूज नहीं कर सकते, सेम पर्सन के साथ। एम्बुलेंस की बात करते हैं, रोड एम्बुलेंस की कंपनी आपको यहाँ पे 1000 रुपीज का पर हॉस्पिटलाइजेशन एम्बुलेंस चार्जेस देता है। प्लस इस पॉलिसी के अंदर आपको फ्री हेल्थ चेकअप भी मिलता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी एज 70 या 70 से कम है तो 20% कोपे है, और आपकी एज 70 से ज्यादा है तो 30% कोपे है। 30% 20% क्या चीज है? कोपे मतलब आपको क्लेम के टाइम पे 80% क्लेम मिलेगा अगर आपकी एज 70 से कम की है तो। अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड की। पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल सेम डे से कवर्ड है, नॉर्मल क्रिटिकल इलनेस, फ्रेश प्रॉब्लम कोई भी अगर होता है तो 30 डेज के बाद क्लेम कर सकते हैं। सर्जरीज 24 ऐसी सर्जरीज हैं जिसमें 2 इयर्स के बाद क्लेम मिलता है, जैसे कैटरेक्ट, स्टोन वगैरह हो गया। प्लस अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है जिसे बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जिसके लिए ये प्लान बना है, वो आपका 2 इयर्स के बाद ही कवर्ड है। सो गाइज, आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।